यहाँ पर 3 टैब्स है, होम, प्रोफाइल, सेटिंग्स। होम पर होम का टेक्स्ट दिख रहा है, प्रोफाइल पर 2 इनपुट्स है, देन सेटिंग पे एक अनेबल नोटिफिकेशन का चेकबॉक्स है। मैं प्रोफाइल पर जाता हूँ, इनपुट में कुछ टाइप करता हूँ, देन दूसरे टैब पर स्विच हो जाता हूँ। देन अगेन मैं प्रोफाइल पर आता हूँ तो मेरे इनपुट्स रीसेट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ कंडीशनल रेंडरिंग। बट मुझे अपने इनपुट्स की वैल्यू को स्टोर करना है, तो इसका कोई सॉल्यूशन है? हाँ बिल्कुल है। रिएक्ट 19 में इंट्रोड्यूस हुआ है एक्टिविटी कंपोनेंट। अब एक्टिविटी कंपोनेंट का यूज़ करके हम कैसे यहाँ पर वैल्यू को प्रिजर्व करते हैं और कंडीशनल यूआई शो करते हैं, देखते हैं। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे रिएक्ट में एक्टिविटी कंपोनेंट क्या होता है। इसके बारे में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द एक्टिविटी कंपोनेंट, हाउ डज़ इट वर्क, विजिबल वर्सेस हिडन, कैसे यूआई को विजिबल रखना है और हिडन करना है विदाउट कंडीशनल रेंडरिंग, स्टेट प्रिजर्वेशन, इट मीन्स वैल्यू को भी स्टोर करके रखना है विजिबल और हिडन के केस में। एक्टिविटी वर्सेस कंडीशनल रेंडरिंग को भी समझेंगे, कंडीशनल रेंडरिंग में क्या फॉलबैक्स है और एक्टिविटी उसको कैसे सोल्व करता है। देन इसका ये प्रैक्टिकल एग्जांपल समझेंगे और वीडियो के अंत में इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी डेफिनेशन है। व्हाट इज एक्टिविटी? एक्टिविटी कंपोनेंट इज अ रिएक्ट कंपोनेंट designed for managing the visibility and activity of a part of your UI. In simple words, एक्टिविटी एक रिएक्ट का कंपोनेंट है जो डिजाइन किया गया है आपके यूआई पार्ट की विजिबिलिटी और एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए। इसके सिंटेक्स से समझते हैं। जैसे हम इमेज कंपोनेंट, बटन कंपोनेंट या किसी भी चीज़ का कंपोनेंट बनाते हैं, सिंपली उसी तरह ये कंपोनेंट है। इसके 2 मेन प्रोप्स होते हैं। फर्स्ट होता है मोड, देन सेकंड जो भी इसके अंदर पास होते हैं उनको हम चिल्ड्रंस कहते हैं। तो इस एक्टिविटी कंपोनेंट के अंदर हम जो भी पास करते हैं वो इस मोड के अकॉर्डिंग यूआई पर विजिबल और हिडन होता है। तो इसके मोड की 2 वैल्यूज़ होती है, विजिबल और हिडन। अगर मोड विजिबल है तो इसके अंदर जो भी चिल्ड्रंस पास किए गए हैं या जो भी एलिमेंट्स पास किए गए हैं वो यूआई पर विजिबल होंगे। अदरवाइज़ इसका मोड अगर हिडन है तो यूआई पर इसके अंदर पास किए गए चिल्ड्रंस या एलिमेंट्स विजिबल नहीं होंगे, बट वो स्टेट को प्रिजर्व रखेंगे। इट मीन्स वो डोम के ट्री से क्लियर नहीं होते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलते हैं VS कोड में। तो ये है app.jsx फाइल, एक स्टेट बनाया है जिसकी स्टेट है करंट टैब और सेट करंट टैब से इसको मैनेज करते हैं। ये 3 टैब्स है, होम, प्रोफाइल और सेटिंग्स। इनके ऑन क्लिक पर टैब को चेंज किया है और इसमें एक्टिव क्लास अप्लाई किया है करंट टैब के अकॉर्डिंग। देन यहाँ पर इसको कंडीशनल रेंडरिंग किया है। कंडीशनल रेंडरिंग ये होती है, जब मेरा करंट टैब होम होगा तो होम दिखेगा, करंट टैब सेटिंग होगा तो सेटिंग कंपोनेंट दिखेगा, अदरवाइज प्रोफाइल होगा तो प्रोफाइल कंपोनेंट दिखेगा। होम कंपोनेंट में सिंपली मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये प्रोफाइल कंपोनेंट है, 2 स्टेट है, 2 इनपुट है जिनके ऑन चेंज पे स्टेट अपडेट होती है। और ये सेटिंग है। इस सेटिंग पर ये नोटिफिकेशन की स्टेट को मैंने चेक और अनचेक किया है, इट मीन्स ट्रू फॉल्स किया है। अब कंडीशनल रेंडरिंग में हम इनपुट की वैल्यू को क्यों स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, चलिए आपको लाइव दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं करूँगा इंस्पेक्ट, तो यहाँ पर जो है सिर्फ प्रोफाइल वाले कंपोनेंट मुझे दिख रहा है, प्रोफाइल वाला जो है, बट होम और सेटिंग वाले कंपोनेंट मुझे नहीं दिख रहे हैं। इट मीन्स उनका जो एलिमेंट है जो भी वहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। वो कम्प्लीटली ये जो डोम ट्री, ये जो होता है ना, ये डोम ट्री होता है। देन इसके जो भी अंदर होते हैं बॉडी के अंदर वो हमारे सब ट्री होते हैं। तो यहाँ से जो होम और सेटिंग्स के सब ट्री है ना वो डिलीट हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। करंटली उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और उनके कंपोनेंट भी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पर होम पर स्विच करता हूँ ना तो ये प्रोफाइल वाला यहाँ से डिलीट हो जाएगा। देखना, ये मैंने होम पे क्लिक किया, अब मुझे यहाँ पर प्रोफाइल वाला कंपोनेंट नहीं दिख रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इनपुट पे कुछ टाइप करता हूँ, देन सेटिंग पर जाता हूँ, तो अब मेरा प्रोफाइल वाला तो डिलीट हो गया और सेटिंग वाला यहाँ पर नया कंपोनेंट आ चुका है। बट अगेन मैं प्रोफाइल पर जाता हूँ तो ये जो कंपोनेंट आया ना प्रोफाइल वाला, ये पुराना कंपोनेंट नहीं है, ये कम्प्लीटली नया क्रिएट हुआ है, ये रिक्रिएट हुआ है। इसको हम रिक्रिएट बोल सकते हैं, ठीक है।
तो ये होती है हमारी कंडीशनल रेंडरिंग। और इसमें स्टेट सेट कर रहे हैं, लेकिन वो हर बार जब भी हम स्विच होके आ रहे हैं वो फिर से कंपोनेंट के साथ नई स्टेट सेट हो रही है, पुरानी स्टेट पूरी डिलीट हो चुकी है। और जब भी हम इस पे बैक आ रहे हैं ना, तो ये जो डोम ट्री के साथ स्टेट और उसका डाटा भी डिलीट हो चुका है, क्योंकि कंपोनेंट ही रिक्रिएट हो रहा, तो स्टेट भी नहीं आएगी। अब एक्टिविटी के साथ कैसे इसको करना है चलिए समझते हैं। मैं ये जो भी कंडीशनल रेंडरिंग हो रही है इसको कमेंट करूँगा और यहाँ पर कॉल करेंगे एक्टिविटी। और एक्टिविटी के अंदर हमारा पहला प्रोप्स आएगा मोड। अब मोड की दो वैल्यू होती है, हिडन और विजिबल, बट इन दोनों को हमें कंडीशनल करना पड़ेगा, क्योंकि कंपोनेंट रेंडरिंग तो कंडीशनल नहीं कर सकते, तो हम इसके मोड को कंडीशनल करेंगे और कंडीशन यही अप्लाई करेंगे। करंट टैब होम है, तो यहाँ पर होम को करूँगा मैं विजिबल, अदरवाइज ये होगा हिडन। अगर टैब की वैल्यू होम नहीं है तो ये हिडन होगा। अब विजिबल क्या होगा वो हम यहाँ पास करेंगे, तो विजिबल क्या होगा, होम वाला कंपोनेंट। ठीक है, और इसी को मैं दो बार और डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर ये प्रोफाइल और सेटिंग को भी पास कर देंगे। अगर करंट टैब प्रोफाइल है तो मैं पास करूँगा प्रोफाइल कंपोनेंट, अगर सेटिंग्स है तो कॉल करेंगे सेटिंग कंपोनेंट। फिर चलते हैं यूआई पर। अब देखना मैं इस कंटेनर को एक्सपांड करता हूँ, तो यहाँ देखिए यहाँ पे मुझे 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। पहले एक ही दिख रहा था, अब यहाँ पर 3 एलिमेंट्स दिख रहा है, क्योंकि प्रोफाइल और सेटिंग्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये प्रोफाइल भी है और सेटिंग्स भी है, जबकि मेरा एक्टिव टैब होम है, तो होम तो होना ही चाहिए, बट उसके साथ प्रोफाइल और सेटिंग्स भी है, ये होम वाला भी है। अब मैं प्रोफाइल पर जाकर यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँगा, देन डेवलपर। ठीक है, सेटिंग्स पे जाऊँगा, इसको भी मैं अनचेक करूँगा, होम पर जाऊँगा, अगेन प्रोफाइल पर जाऊँगा, तो ये देखिए इनपुट की वैल्यू एज इट इज़ है, रिसेट नहीं हुई है। यही पावर है एक्टिविटी कंपोनेंट की, ये भी अनचेक है, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी चेक्ड होती है। और यहाँ पर कितना भी मैं स्विच करूँ, प्रोफाइल की वैल्यू कभी भी रिमूव नहीं होने वाली जब तक कि मैं इसको मैनुअली नहीं हटाता या पेज रिफ्रेश नहीं करता। यही पावर है एक्टिविटी कंपोनेंट की। अब एक्टिविटी कंपोनेंट बिहाइंड द सीन क्या कर रहा है, ये जो भी एक्टिव कंपोनेंट है ना, वो तो यहाँ पर है ही। अभी फ़िलहाल मेरा सेटिंग कंपोनेंट एक्टिव है, तो यहाँ पे सेटिंग कंपोनेंट के ड्यू पर CSS अप्लाई नहीं हो रही है। बट इन दोनों कंपोनेंट पर देखो, ये ड्यू है, इसी को मैं कंपोनेंट बोल रहा हूँ, आप समझ लेना। तो इन पर ये स्टाइल देखना, डिस्प्ले नन और डिस्प्ले नन इन पे दिख रही होगी। यहाँ पर CSS की डिस्प्ले नन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, बट वो कंपोनेंट डोम के सब ट्री में अवेलेबल है, सिर्फ CSS से इसको हाइड किया गया है। तो क्या हम सिंपल CSS अप्लाई करके भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं? हाँ, CSS अप्लाई करके हम इसको हाइड कर सकते हैं, बट रिएक्ट का जो बिहेवियर है वो अप्लाई नहीं कर सकते। एक्टिविटी कंपोनेंट बाय डिफ़ॉल्ट CSS यूज़ करके इसको हाइड तो कर रहा है, बट सब ट्री में रेंडरिंग के दौरान इनकी स्टेट्स को कैसे मैनेज करना है वो एक्टिविटी कंपोनेंट इनबिल्ट करता है। अब इसके कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमने आई थिंक सब कुछ कवर कर लिया है यहाँ पर जो भी है। ये काम कैसे करता है, विजिबल हिडन देख लिया, स्टेट प्रिजर्व कैसे हो रही है, कंडीशनल रेंडरिंग भी देख ली, एग्जाम्पल देख लिया। देन आ जाते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस पर। व्हाट इज एक्टिविटी कंपोनेंट इन रिएक्ट? एक्टिविटी कंपोनेंट इज अ रिएक्ट कंपोनेंट that allows a subtree to be rendered in either a visible or hidden mode while preserving its state. एक्टिविटी एक रिएक्ट का कंपोनेंट है जो सबट्री को रेंडरिंग के लिए अलाउ करता है विजिबल और हिडन मोड में, और हमारी स्टेट को प्रिजर्व करता है। व्हाट आर एक्टिविटी मोड्स? एक्टिविटी के सिर्फ दो मोड होते हैं, विजिबल और हिडन। जब मोड हिडन होता है यूआई नहीं दिखता, बट स्टेट प्रिजर्वेशन होता है।
इट मीन्स हमारा कंपोनेंट सब ट्री में रहता है और रेंडरिंग के दौरान भी स्टेट को प्रिजर्व करता है। देन विजिबल में वो यूआई पर शो होता है। डज हिडन एक्टिविटी लॉस कंपोनेंट स्टेट? द पर्पज ऑफ हिडन एक्टिविटी इज टू प्रिजर्व द सब ट्री स्टेट वाइल इट इज नॉट विजिबल। एक्टिविटी कंपोनेंट में हिडन मोड का पर्पस सिर्फ इतना होता है सब ट्री अपने स्टेट को मैनेज करे बट विजिबल ना हो। इट मीन्स सब ट्री अपनी स्टेट को तो प्रिजर्व करेगा बट यूआई पर नहीं दिखेगा। एक्टिविटी वर्सेस कंडीशनल रेंडरिंग। कंडीशनल रेंडरिंग कैन रिमूव ए कंपोनेंट सब ट्री व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स। कंडीशन रेंडरिंग में क्या होता है, कंपोनेंट सब ट्री से रिमूव हो जाता है, सिर्फ जो एक्टिव कंपोनेंट रहेगा वही हमारे सब ट्री में रहेगा, अदरवाइज जो इनएक्टिव टेप्स है उनके कंपोनेंट्स कम्प्लीटली डिलीट हो जाते हैं और जब भी वो फिर से एक्टिव होता है वो नए रिक्रिएट होते हैं। देन एक्टिविटी कैन हाइड द सब ट्री वाइल प्रिजर्विंग इट्स स्टेट और मेकिंग इट यूजफुल फॉर टेप्स एंड सिमिलर इंटरफेसेस। बट एक्टिविटी क्या करता है, सब ट्री को हाइड करता है और स्टेट को प्रिजर्व करता है और यह टेप्स स्टेप फॉर्म जैसे इंटरफेस के लिए यूजफुल होता है। इज एक्टिविटी जस्ट डिस्प्ले नन? द आंसर इज नो। एक्टिविटी प्रोवाइड्स रिएक्ट लेवल बिहेवियर फॉर कंट्रोलिंग वेदर ए सब ट्री इज विजिबल और हिडन। तो एक्टिविटी सिर्फ डिस्प्ले नन क्लास नहीं है, एक्टिविटी हमें रिएक्ट लेवल बिहेवियर प्रोवाइड करता है जो सब ट्री को हिडन और विजिबल मोड में कंट्रोल करता है और उसकी स्टेट को मैनेज करता है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।